इंटरमीडिएट के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए ये बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में जो जीवन परिचय आता है कवियों का, लेखकों का, तो उसे कैसे लिखें। बहुत से छात्र मैंने देखा है, बोर्ड परीक्षाओं की कापियों को मैंने मूल्यांकन किया है, प्रत्येक वर्ष करता रहता हूँ और उसमें देखा गया है कि बहुत से छात्र जो जीवन परिचय लिखते हैं वो बहुत अच्छी तरीक़ा से नहीं लिखते, जिससे उनको नंबर हम नहीं देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनका जीवन परिचय बहुत स्पष्ट नहीं होता। क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि जीवन परिचय लिखते समय उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कैसे जीवन परिचय बोर्ड परीक्षाओं में लिखें। आपके सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5 के 2 खंड होते हैं, का और खा। उनमें का में लेखक होते हैं, खा में कवि होते हैं। तो ये 5 अंक का इस वर्ष से कर दिया गया है। अब बोर्ड ने इसको 5 अंक के ये निर्धारित किए हैं इसके अंक। तो 5 में हम 5 कैसे मिले हमें जीवन परिचय में, क्योंकि अधिकांशतः छात्रों के नंबर कट जाते हैं। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि आपको जीवन परिचय लिखते समय क्या क्या सावधानियां और क्या ट्रिक होना चाहिए लिखने की, कि जिससे हमें पूरे अंक मिलें और हमारे अच्छे नंबर आएँ। तो ये आज हम एक जीवन परिचय लिखा हुआ आपके लिए वीडियो दे रहे हैं, और ये ऐसा जीवन परिचय लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। तो देखिए, इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे और बेहतर जीवन परिचय आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, पूरा जीवन परिचय आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपी होती है उसके ऊपर सबसे पहले जिस कवि का हमको जीवन परिचय लिखना होता है तो उसका नाम लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। बहुत से छात्र ऊपर नाम ही नहीं लिखते, पता नहीं लगती किसका जीवन परिचय है। इस वर्ष मैंने कापियों का मूल्यांकन किया, बहुत से छात्रों ने जीवन परिचय किसका लिख रहे हैं ये ऊपर लिखा ही नहीं। तो ये लिखा जाना चाहिए और इसको हाईलाइट से भी दिखाना चाहिए। अगला चरण उसका आता है कि हमको साइड में एक संक्षिप्त जीवन परिचय का बॉक्स बनाना चाहिए, और ये बॉक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें एक संक्षिप्त जीवन परिचय आए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जन्म। तो जन्म सन लिखा है सन 1865 और स्थान लिखा है निज़ामाबाद, और मृत्यु लिखी है सन 1947 ईस्वी। ऐसे ही माता का नाम लिखा है रुक्मणी देवी और पिता का नाम लिखा है पंडित भोला सिंह, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, रस कलश और वैदेही वनवास। इसमें प्रमुख रचनाएं ही लिखना है, सब रचनाएं नहीं लिखना है। और बोर्ड परीक्षाओं में 4 अंक का जब प्रश्न पत्र ये जीवन परिचय आता है तो हमको इसका बोर्ड ने निर्धारित कर दिया है कि इसको 80 से 100 शब्दों में इसका जीवन परिचय लिखेंगे। तो 80 शब्दों में ही लिखें, 80 के 100 हो जाएं तो कोई बात नहीं है, मगर जीवन परिचय हमारा अच्छा लिखा होना चाहिए। इसका जो उन्होंने मानक तय किया है वो 80 से 100 शब्द माने हैं। तो 80 से 100 शब्दों में बहुत अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद बॉक्स में लिखने के बाद हम लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे और इसको बड़ा बढ़िया करके डालेंगे, साफ़ सुथरा। और फिर लिखेंगे, देखिए लिखा है कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद गांव में हुआ था। ये इस जीवन परिचय की प्रमुख लाइन है। इस पंक्ति को बिल्कुल बंधा हुआ लिखेंगे, साफ सुथरा। उसके पश्चात लिखेंगे कि इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। ये जीवन का एक परिचय हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा में लिखेंगे इन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की। तो लिखा है हरिऔंध जी ने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। पहली ये लाइन है, इसको बहुत बढ़िया करके लिखेंगे। किंतु
अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देना पड़ा। अस्वस्थता माने जानते हैं कि रोगी हो गया शरीर, बीमार पड़ गए, इसलिए इन्होंने अपना अध्ययन छोड़ दिया। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया और कुछ वर्षों तक उन्होंने विद्यालय में अध्यापन कार्य किया, माने विद्यालय में पढ़ाया। इसके पश्चात हेडिंग डालेंगे साहित्यिक व्यक्तित्व। इस हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, जो साहित्य में उनका व्यक्तित्व है वो कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है उनकी साहित्य में। तो इसमें लिखेंगे हरिओंद जी ने पहले ब्रज भाषा में कविताएं लिखीं, फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में काव्य रचनाएं लिखने की इन्हें प्रेरणा दी और हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, मंगला प्रसाद पारितोषक प्रदान किया गया। माने प्रिय प्रवास इनकी जो रचना है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है और इस पर इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया इनको और सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये साहित्यिक व्यक्तित्व हो गया आपका। ऐसी हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो बहुत अच्छे अंक देगा आपको। फिर लिखा है प्रमुख रचनाएं। अंत में इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, तो सारी रचनाएं इनकी लिख देनी है नंबर डाल करके। प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौबदे, चुबदे चौबदे, वैदेही वनवास, रुक्मणी परिणय, प्रेम कांता, अधिखिला फूल। और इसके पश्चात लिख देंगे उनकी भाषा शैली कैसी है। तो इन्हें लिखा है कि उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया तथा सरल और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया। ये भाषा शैली में लिख देंगे। फिर अंत में अंतिम हेडिंग है हमारा साहित्य में स्थान, कि इनका जो हिंदी साहित्य में जो स्थान है वो कैसा है। तो लिखा है हरिओंद जी का काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी काव्य कला मानव मन को सहज ही अपनी ओर खींच लेती है। तो इतना लिखने के पश्चात फिर हमारा जो जीवन परिचय है वो पूर्ण हो जाता है और एग्ज़ामिनर केवल हेडिंग देखता है और थोड़ी दृष्टि डालता है। और जो संक्षिप्त जीवन परिचय बॉक्स में लिखा है, ज़्यादातर एग्जामिनर लोग इसी को देखते हैं कि ये ठीक है, तो वह बच्चे ने अंदर भी अपना जीवन परिचय उसका सही लिखा होगा। इसीलिए जो संक्षिप्त जीवन परिचय बॉक्स में लिखें उसको सटीक लिखें, बिल्कुल उसी को देख करके ही अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जीवन परिचय लिखने की हम प्रेरणा आपको देंगे, उनकी वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।